हैकर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात। इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत की पहली वीडियो रिलीज करवाई और फिर कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए। हैकर का दावा। हैकर का इमरान खान के खिलाफ शवाहिद जरूरत पड़ने पर अवाम से शेयर करने का दावा भी किया गया है। डीजीएफए बशीर मेमन को इमरान खान के हुक्म पर बाथरूम में बंद किया गया। हैकर की जानिब से दावा किया गया कि बशीर मेमन को वजीर आजम हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था। बशीर मेमन को इमरान खान की बात मनवाने के लिए धमकियां दी गईं। फरहा गोगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करती थीं? बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियां दी जाती थीं? हैकर का फरहा गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज करने का दावा। एक हेड ऑफ स्टेट के पाकिस्तान आने से मुतालिक भी हैकर ने बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान ने हेड ऑफ स्टेट को शराब तक की ऑफर की। इमरान खान के इस इकदाम पर हेड ऑफ स्टेट खफा हो गए। ऑडियो पार्ट 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। मेरे पास जितनी भी ऑडियो है उसमें मुस्लिम लीग नून के वतन दुश्मनी जाहिर नहीं है। हैकर की जानिब से ये दावा किया गया है। साबिका खातून अव्वल ने इमरान खान के साथ शादी से पहले किस बड़े सियासतदान को शादी के लिए पैगाम भेजा था, मगर उस सियासतदान ने यह कहकर इनकार कर दिया, हम पीरी फकीरी को पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं हमारी खातिर कोई तलाक ले। हैकर की जानिब से ये इंकशाफ किया गया। बुशरा बीबी खावर मानिका को टेलीफोन पर हिदायत देती हैं, पुलिस अफसर को डेरे पर ले जाकर मुर्गा बनाओ। उसकी ये जुर्रत कि हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। साबिक खातून अव्वल का बेटा उस्मान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 15 दिन रहा। हैकर की जानिब से ये दावा किया गया है। बुशरा बीबी का बेटा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या क्या फरमाइशें करता रहा। खावर मानिका का पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुशरा बीबी को दिया गया। हैकर ने दावा किया कि बुशरा बीबी के बेटे ने बहन की शादी के लिए स्पेशल जहाज भी मांगा। बुशरा बीबी के बेटे ने इमरान खान को शादी में साथ ले जाने की ख्वाहिश की। बुशरा बीबी ने नफरत की आग में साफियों को भी नहीं छोड़ा। बुशरा बीबी ने कहा साफी शाहजेब खानजादा का कुछ किया जाए। हैकर ने यह दावा किया है, ये आदमी हर वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलता रहता है। बुशरा बीबी ने शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम बंद करवाने का मुतालबा भी किया। अहम इंकशाफात हैं जो हैकर की जानिब से सामने आए हैं। कई दावे किए गए हैं हैकर की जानिब से। इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत की पहले वीडियो रिलीज करवाई और फिर कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए। हैकर ने यह दावा किया है। हैकर का इमरान खान के खिलाफ शवाहिद जरूरत पड़ने पर अवाम से शेयर करने का दावा भी किया गया है। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले 2 ऑडियोज तो रिलीज हो चुकी हैं। जिस तरह हैकर की जानिब से ये तीसरी ऑडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? ये चीज जो है ये इस मामले को ज्यादा संजीदा बनाती है कि पहली जो 2 ऑडियोज हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक शहबाज शरीफ साहब के बारे में है और दूसरी इमरान खान साहब के बारे में, और दोनों में जो मामला हुए हैं वो हमें सरफेस पे नजर भी है कि तो ऐसे ही। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मामला संजीदा है। अब हैकर ने जो नए इल्जाम लगाए हैं, अगर इस हवाले से ऑडियो वीडियो शवाहिद सामने आ जाते हैं तो ये फिर बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब पर जो मामला हैं और जो उनकी अहलिया के मामला हैं वो उसमें मर्डर का चार्ज भी है। उसमें आप देखें वो जैसे मरीम नवाज साहबा के वॉशरूम में कैमरे लगवाने का चार्ज भी है। उसमें ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की लाश ही जेल से बाहर आनी चाहिए। ये वो डायलॉग है जो शेख रशीद बोला करते थे उन दिनों जब हुकूमत में थे कि अब जेल से लाशें ही बाहर आएंगी। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी और आसिफ जरदारी साहब के बारे में यही जुमला हुआ था, लेकिन ये प्लान कुछ इसी तरह का था सफर में। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि चोरी परवेज लाई जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनको काबू करने का तरीकाकार क्या होगा। मैं अपनी एक जवान साल मुरीदनी से उसकी शादी करा दूंगी, फिर वो तमाम उम्र हमारा मती बन के रहेगा। अगर आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह की सोच थी। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से एक सूरत हाल मशकूक तो है जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब बात खुली तो ये पहुंच गई
कंदील बलोच एक टिक टॉक स्टार थी गालिबन या सोशल मीडिया स्टार इस तरह करके थी, उनका मर्डर हुआ था। तो जब उनका बैकग्राउंड देखा जाके हमने तो पता लगा कि वो हैरतन के तौर पर था ये मामला, लेकिन था ऐसे ही। उसके ताने बाने बनी गाला से मिल रहे थे। वो खातून उस तरह से अदाकारा तो या मॉडल तो नहीं थी जैसे ये हमारी कोई मेन स्ट्रीम की होती हैं या दूसरे लेवल की, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उनकी फॉलोइंग थी। तो उन्होंने जिक्र किया था कि बनी गाला में कौन आता जाता, मुझे इल्म है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। और उसमें कंदील बलोच मरहुमा ने ये बुशरा बीबी का नाम भी लिया हुआ था। तो हम जैसे लोगों को भी हैरानी हुई थी कि ये कोई अजीबोगरीब ही एक ताना बाना सा बनता है कि ये क्या जिक्र आ रहा है। बाद में उनका भी पुरसरार अंदाज में कत्ल हो गया, जो बज़ाहिर उनके भाई पे डाला गया, लेकिन अल्लाह जाने उसकी अत्याचार से क्या बरामद होता है और क्या मामला है। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की है कि जो पहली 2 ऑडियोज आई हैं उसके बाद ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस हैकर के पास जो चीजें मौजूद हैं उनको आसानी से ट्राई नहीं जा सकता। अगर वो इन तमाम वाकयात के हवाले से भी तो नई ऑडियोज या वीडियोज सामने ले आता है, उसके बाद जाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल रास्ता रह नहीं जाएगा और बहुत संगीन सूरत पैदा होगी। ठीक है, यकीनन संगीन सूरत हाल तो पैदा से, जैसे कि आपने भी कहा नवीद साहब के जो 2 पहले ऑडियोज आई हैं वो यही साबित करती हैं कि जो तीसरी ऑडियो अगर आ जाती है जिसमें बहुत सारे दावे किए गए हैकर की जानिब से, ये सच साबित हो सकती हैं। अगर ये सब चीजें सच साबित हो जाती हैं तो क्या देखते हैं आप? अच्छा, उसके बाद तो फिर हुकूमत का फर्ज है और अदालतों का भी फर्ज है कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जो केस क्लोज कर दिए गए हैं उनको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। यहाँ तो फिर मार्जिन ही नहीं है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी हो। ये ना हो कि गोगी की इंक्वायरी को गोगी दुबई से बैठ के उसकी निगरानी कर रही हो, या वही जज जिन पर बार बार इल्जाम लगते हैं हम ख्याल बेंच के वो बैठ के फैसले दे रहे हो, वो तो नहीं चलेगा। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ होगा, अदरवाइज तो हंगामे फूट पड़ेंगे। देखिए इतनी तो वो कह रही हैं बुशरा बीबी कि फलां पुलिस अफसर को उठाओ, डेरे पे ले जाओ, मुर्गा बना के जूते मारो। आप अंदाजा लगाएं कि लेवल क्या है। और हमने देखा ये सारा कुछ पंजाब में हुआ है, इस तरह से डील हुए हैं। वो सियासतदानों की निजी जिंदगी में घुस रही हैं, किसी की बेटी के बाथरूम में कैमरे लगाने का कह रही है, किसी के बारे में कह रही है इसकी लाश है, मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश कर रही है, कह रही है दीनी टच दो। वो कह रही है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तर्ज पर आप सियासत करें, साथ इसको भी साथ चलाएं। यानी कि मामला इस तरह के खौफनाक हो रहे हैं कि पूरे मुआशरे को उन्होंने खेड़ के रख दिया। तो यहाँ तो कोई लिहाज वाला मामला नहीं है, जो लिहाज करेगा वो मारा जाएगा। ये देखिए तो फितना जो है पूरी पार्टी फितना साबित हो रही है ना। इमरान खान के करीबी लोग भी है और उनकी जो पार्टी का जो प्रैक्टिकली चला रही थी, सोशल मीडिया जो चला रही हैं, बल्कि बुशरा बीबी, ये तो सारा फितना है, सारा मामला क्लियर हो गया। तो फितने को पनपने का मौका तो नहीं दिया सकता। अब फैसला तो ये इदारों ने खुद करना है कि कार्रवाई उन्होंने करनी है या फिर बाकी पार्टियों के लोग ही सोचे बैठ के कि भाई ये तो मामला इस तरह से है कि हमारे तो घरों की दहलीज भी क्रॉस हो चुकी है, हमारी बेटियों के जो मामला हैं इज्जत वो भी बवाल हो रही है, कत्ल गारत की जा रही है और ये मंसूबे बन रहे हैं। तो इसमें हमने करना क्या है? तो उसमें ज़ाहिर है कोई बैठ के इंतजार तो नहीं करेगा, कोई हम ख्याल जज आकर के नहीं इमरान खान बड़ा साफ सुथरा पाक साफ है, इसको कुछ नहीं कहना, बुशरा बीबी बड़ी पाक साफ है, फलां अफसर ने कहा इसको कुछ नहीं कहना। ये तमाशा तो नहीं होगा फिर। ये तो अब सीधी सीधी मतलब आप मुल्क में अनारकी को दावत देंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये फौरी तौर पर कार्रवाई इस पर शुरू होनी चाहिए। शुरुआत वैसे तो शुरुआत पहले ही आ गए हैं। जिन लोगों ने एक साइफर टेम्पर करके अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की अपने घटिया सियासी मकासद के लिए, इससे ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी कौन हो सकती है? जो लोग अपने खजाना को फोन करके कह रहे हैं कि IMF का पैकेज जो है नहीं मिलना चाहिए, रुकावटें खड़ी कर दो, बराह रास्त भी रास्ते करो और लेटर भी लिख दो, उससे वो गद्दार है। ये हाई ट्रीजन का केस है। ये इंतजार किस बात का हो रहा है? ये कौन से जजेस हैं और कौन सी ये एस्टेब्लिशमेंट है हमारी जो बढ़ के देख रही है? पॉलिटिकल पार्टीज भी कमाल जब्त का मुजाहरा कर रही हैं। भाई यहाँ तो मामला बिल्कुल खुले हुए हैं, किस तरीके से क्या किया गया। तो ये चीजें सारी जो हैं, इनको जितनी जल्दी कानून के दायरे में लाया जाएगा उतना ही मुल्क के अंदर अमन रहेगा, उतना ही कंट्रोल रहेगा। वरना मामला जो है वो उस तरफ जाएंगे कि फिर ये काबू से बाहर हो जाएंगे और हर इदारे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। अच्छा, नवीद चौधरी साहब, एक एंकर के हवाले से भी बात की गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलता है तो उसका कुछ किया जाए। सहाफ़ियों के हवाले से हमने ये देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि मीडिया चैनल्स को बंद किया गया, ऑफेयर किया गया, एंकर्स को, स्पेशली हम 24 न्यूज़ की भी बात करें तो वो भी पाबंदी का शिकार रहा है। ये चीज़ तो हमने देखी है उस दौर में। जी, मीडिया पर तो ये जो वर्ल्ड रिपोर्ट है ना, मतलब मैं ये कह नहीं रहा, आलमी रिपोर्ट, आप वो उठा के देख लें, बदतरीन दौर है PTI का।
मतलब ये जो वहाँ सारा वो कैलकुलेट करते हैं, उसमें पैसा मामला नहीं। जिस तरह से सहाफियों को गोलियां मारी गई, जिस तरह से सहाफियों को अगवा किया गया, जिस तरह से सहाफियों को, एंकरों को नौकरियों से निकलवाया गया, जिस तरह से इदारे बंद कराने की कोशिश की गई, जिस तरह से इदारों पर हमले हुए, जिस तरह से इदारों को धमकियां दिलाई गई, यानी कि तमाशा ऐसा खौफनाक था कि आप तो उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से ये तो हम खाना अंदाज के अंदर कह देते थे कि फलां को उठा दो, फलां को मुर्गा बना दो, फलां को ये कर दो, फलां को वो कर दो, तो ये सिलसिला तो मुसलसल रहा है। आपने देखा नहीं कि जब ये 2014 के धरने हो रहे थे, उसी दौरान इन्होंने जो मीडिया के दफातरों पर, उनकी DSMGs पर, सहाफियों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। तो वो तो जान बचाना मुश्किल हो रहा था कि करते क्या निकले। अच्छा, फिर आपने वो भी देखा, मैं अब नाम बावजूद मेंशन नहीं कर रहा, ये इमरान खान ने ऑर्डर दिया कि फलां एंकर जो है पाकिस्तान के टॉप एंकर है, जाकर उनके घर का घेराव कर लो जी, और वहां जाकर मुजाहरे करो। क्या मतलब है कि आपने अपने वर्करों को जो ना समझ है, जो बेवकूफ हैं, जो आपकी बातों में आए हुए हैं, जिन्हें वर्गलाया गया है सरकारी पैसे के जरिए ही, आप उनको ये कह रहे हैं कि सीनियर तरीन सहाफी को, टॉप पाकिस्तान का जो एंकर है, उसके घर का घेराव करो, फिर उसको मारो पीटो, उसके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो क्या ये मतभेद है। ठीक है। इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देखे थे। सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले 2 ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं, अब तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं हैकर की जानिब से। आप क्या समझते हैं, अगर ये सब बातें सच साबित होती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा? देखिए जी, ये जो रजीम थी, इमरान खान रजीम, ये जो दौर था, ये सारा आप समझें कि ब्लैकमेलिंग पर मबनी दौर था। इसमें ये फार्मूला यही था कि पहले अपनी एक बात बनाई जाए, उसको बयानिया का नाम दिया जाए और उसके बाद उस बयानिए को आगे ले जाने के लिए किसी को भी किस तरह से भी ब्लैकमेल किया जाए। और उसके लिए उनके ख्याल में इमरान खान चूंकि बहुत अच्छे खतीब हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ा जोरदार बात करते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, पहले से फैन फॉलोइंग तो थी ही, एक क्रिकेटर के तौर पे, एक हीरो के तौर पे। बाद में वो उन्होंने जो सियासत में आके उन मुख्तलिफ सहारों के साथ, मुख्तलिफ बैसाखियों के जरिए जो उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया करप्शन का अपने मुखालफिन के खिलाफ, उसने उन्हें मकबूलियत दी पाकिस्तान में। और उस मकबूलियत को उन्होंने हमेशा अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। और मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल करना कोई शायद गलत ना हो, लेकिन अगर आप मुखालफिन के खिलाफ अपनी उस मकबूलियत को या किसी हथकंडे को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करें तो जाहिर है कि वो उसको कोई भी जायज नहीं कह सकता। तो ये ब्लैकमेलिंग का हथकंडा, इनका तरीकाकार ये बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि अभी तो हैकर ने एक सहाफी की बात की, तो आपको याद होगा कि इमरान खान इस इलेक्शन से, जो इलेक्शन वो जीते थे, उससे पहले ही वो सहाफी अदारों को ब्लैकमेल करते थे, वो जलसों में नाम लेते थे, वो उनके मीडिया हाउसेस का और उनके मालकान का नाम लेते थे और कहते थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर उन्होंने ये करके दिखाया। यही नहीं है सिर्फ कि वो ब्लैकमेल करते हैं, वो सिर्फ नाम लेते हैं। जब उनके हाथ में इख्तियार आया, जब उनके हाथ में इख्तियार आया तो उन्होंने वो सब करके दिखाया। एक और सहाफी को सिर्फ इस वजह से उठवा लिया गया कि उस सहाफी ने वो खबर दे दी वजारत खारजा से मुतल्लिक जो किसी और के पास नहीं थी। तो इमरान खान ने अपनी उस वक्त वजीर आजम के तौर पे एक एजेंसी को कहा कि इस बंदे को उठाओ और इससे पूछो कि इसको खबर किसने दी। यानी कि वो अपने खिलाफ दी जाने वाली खबर का सोर्स मालूम करवाने के लिए सहाफी को उठवाना कोई गलत नहीं समझते थे। तो ये तो उनका वतीरा है। और ये देखें, बाकी रह गया जो अब जो नए इंकशाफात सहाफियों के अलावा जो आ रहे हैं कि उसमें बशीर मेमन को बंद किया गया, उनको बाथरूम में बंद किया गया, तो वो इससे तो कहीं आगे जा सकते हैं और आगे गए भी। उन्होंने देखें, मरियम नवाज के खुद 2-3 दफा उन्होंने ज़ेर लब बहुत कुछ कहा है और उन्होंने कहा कि मैं बाद में इसके अपनी ज़बान किसी वक्त खोलूंगी। और कुछ बता भी दिया उन्होंने, ना बताते बताते कि उनके कमरों में उनके इर्द गिर्द कैमरे लगे होते थे। और कहने वाले कहते हैं कि जो ये जिस वीडियो पे ये बड़ा सीना तान के चल रहे हैं कि हमारे पास भी वीडियो है, वो वीडियो बेसिकली वो वाली वीडियो ही है जो नैब की कस्टडी में इन्होंने बनवाई थी। सबको पता है कि नैब वाले जब लोगों को गिरफ्तार करते थे, सियासतदानों को, और ख़ास तौर पे
मुस्लिम लीग नून की क़यादत सबसे ज्यादा गिरफ्तार हुई है और पीपल्स पार्टी वाले, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे बेचारे उधर जो अथॉरिटीज थी कि हमने आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, हम आपके साथ कोई ऐसा सलूक, लेकिन हमें ऊपर से हो, हमें माफ कर दीजिएगा। और फिर उनके साथ जो जो सलूक होता था वो पहले बेचारे बताते थे कि ये हम नहीं कर रहे, ये ऊपर से कहा जा रहा है। तो ऊपर कौन था? क्या नैब के कवानीन वो सब कुछ डेथ सेल में किसी को बंद करने और उसमें कैमरे लगाने की इजाजत देते हैं? क्या नैब के कवानीन इस बात की इजाजत देते हैं कि किसी को नंगे फर्श पे सुलाया जाए? क्या नैब के कवानीन इस चीज की इजाजत देते हैं कि किसी के डेथ सेल में या जहाँ पे वो गिरफ्तार है वहाँ लोगों को, अफसरान को, पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेटर्स को रात के वक्त आने की इजाजत दी जाए और वो हल्ला बोले? ऐसा कहीं नहीं था, कोई ऐसी इजाजत नहीं थी। ये सब एक शख्स की ख्वाहिश पे हो रहा था। अब वो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये हैकर्स के, ठीक है मियां ताहिर साहब, आप मौजूद रहेगा, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। परवेज इलाही से मुतालिक भी कई बातें हैं जो कि सामने आई। हैकर ने दावा किया कि बुशरा बीबी चौधरी परवेज इलाही को कैसे कब्जे में करना चाहती थी। बुशरा बीबी परवेज इलाही की शादी का प्लान भी बनाती रही। हैकर ने ये इंकशाफ किया है, बुशरा बीबी ने इमरान खान से परवेज इलाही की शादी से मुतालिक मशवरा भी किया। परवेज इलाही की शादी जवान मुरीदनी से करवा देती हूँ, बुशरा का ये मशवरा दिया गया था। और हैकर ने इस बात का दावा भी किया है, परवेज इलाही की शादी करवाई तो ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, बुशरा बीबी ने ये भी कहा। और हैकर ने इस बात का भी दावा किया है। बुशरा बीबी चौधरी परवेज इलाही को कैसे कब्जे में करना चाहती थीं। बुशरा बीबी परवेज इलाही की शादी का प्लान भी बनाती रहीं। हैकर की जानिब से ये इंकशाफ किया गया। बुशरा बीबी ने इमरान खान से परवेज इलाही की शादी से मुतालिक मशवरा किया। परवेज इलाही की शादी जवान मुरीदनी से करवा देती हूँ, बुशरा बीबी की जानिब से ये मशवरा दिया गया। परवेज इलाही की शादी करवाई तो ये हमारे कब्जे में आ जाएगा। नवीद चौधरी साहब और मियां ताहिर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब बताइएगा, परवेज इलाही के हवाले से भी हैकर की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं। देखिए कितनी ये शर्मनाक बात है और मुझे तो अफसोस होता है कि किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा था कि किस तरह से वो एक सीनियर पॉलिटिशियन के मुतल्लिक प्लान तैयार कर रही है बुशरा बीबी कि मैं अपने एक जवान मरीजों से शादी कराऊंगी और उसके बाद वो हमारे मती और फरमा बरदार बन के रहेंगे और मामला क्या होंगे। अब ये इस तरह की घिनौनी जो सोच है वो कितने पख्त ज़हनियत की हामिल किसी खातून की हो सकती है। और ये जिस तरह से इक़्तिदार पर कब्जा करने का प्रोग्राम था, इसे हम कहेंगे बड़े सादा अल्फाज में ये एक मुजरिमाना सोच है और दूसरे की फैमिली का ख्याल नहीं करना, सिर्फ अपने मफाद के लिए ऐसा करना कि अगले को वर्गलाना और जवान बच्चियों के जरिए वर्गलाना। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, अब इस पर मैं क्या बात करूं। लेकिन इससे आपको ये दावा होना चाहिए कि किस कदर सतही और पस्त ज़हनियत के जो लोग थे उनसे हमारा पाला पड़ा हुआ था और इस पूरे मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को चला रहे थे और इसके हर महकमे को चला रहे थे। वो जेलों को भी कंट्रोल कर रहे थे, वो एस्टैब्लिशमेंट पर भी उनका असर रसूख था, वो उनका नैब पर भी असर रसूख था, वो मीडिया को भी तहस करने पर चले हुए थे। और जो सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, चोरी पुलिस बहरहाल एक बहुत ही जिम्मेदार। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि बुशरा बीबी चौधरी परवेज इलाही को कैसे कब्जे में करना चाहती थी। बुशरा बीबी परवेज इलाही की शादी का प्लान भी बताती रहीं। हैकर के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात। इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत की पहली वीडियो रिलीज करवाई और फिर कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए। हैकर ने ये दावा किया है। हैकर ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियां दी जाती थी। फराह गोगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करती थी। हैकर का फराह गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज करने का दावा भी किया गया है। मियां ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी पर बात कर लेते हैं। मियां ताहिर साहब, इस तमाम मामले पर क्या कहेंगे? जैसे पहले ऑडियो सामने आई है, अब ये दावा किया कि हैकर ने कि वो फराह गोगी और इमरान खान की जो ऑडियो है वो भी रिलीज करेगा। जी एक बात आप गौर करें इस पे कि ये देखें ये नेक्सस कैसा बना था कि एक तरफ एक बंदा है जो अपने आप को जाहिर है कि वो एक मकबूल लीडर गर्दानता है
اور پھر وہ جو بات کہے گا وہ سب ایسے ہی مانی جائے گی جیسے وہ کہے گا. ایک بات ایک دفعہ کہے گا تو اس طرح مانی جائے گی, دوسری دفعہ وہ اس کے بے شک الٹ کہے گا تو اسی طرح مانی جائے گی. اور اس کے ساتھ پھر ایک مذہبی ٹچ لگ گیا, یعنی کہ بشرا بی بی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی, اور ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر ان کو جو مدد حاصل تھی, جو سہولت حاصل تھی, وہ شاید پاکستان میں آج تک کسی کے پاس اس طرح سے سہولت حاصل نہیں رہی. یعنی کہ پرائم ایجنسی جو پاکستان کی تھی ان کی پوری مدد ان کو حاصل تھی. اب اس پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں, یہ جو کمزوریاں ہیں کہ فلاں کی فلاں کمزوری ہے اس کو اس طرح سے بلیک میل کیا جائے, فلاں کی فلاں کمزوری ہے اس کو اس طرح سے بلیک میل کیا جائے, یہ کون بتاتا؟ ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے بغیر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتی. عام لوگوں کو تو بہت کم پتہ ہوتی ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے. اور یہ ایک بندے کی کمزوری ان کو پتہ تھی. پرویز علائی کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ شاید وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اور پھر بعد میں ایسی خبریں بھی آئیں. اب اس میں پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ پیرنی والی خبر تھی یا کوئی اور تھی. اور پھر اسی طرح جس طرح آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ فرح گوگی اور باقی معاملات, دیکھیں یہ سب ان کو پہلے سے اطلاع ہوتی تھی. وہاں پہ واقفان حال تو یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے آفس میں جہاں پہ پرائم منسٹر میٹنگ لیتے تھے, باہر والے کمرے میں اس وقت جس کو مریم کوچ کہتی ہیں عمران خان کے, وہ ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے تھے. یعنی کہ جہاں پہ پرنسپل سیکرٹری کو ہونا چاہیے وہاں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور ہر میٹنگ کے بعد اپنی ان پٹ دیتے تھے, ہر میٹنگ سے پہلے اپنی ان پٹ دیتے تھے. اور اسی طرح جہاں جہاں جس کو جس طرح مینج کرنا ہوتا تھا وہ بھی وہ گائیڈ بھی کرتے تھے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرواتے تھے. تو یہ جو پچھلی دور حکومت ہے, یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک جو کہا تو کسی اور کو جاتا ہے, مافیا اور گسٹاپوز اور سسیلین, اور یہ لیکن سٹائل ان کا تھا سسیلین مافیا والا کہ لوگوں کو بلیک میل کرو, ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرو, اور اس پہ اپنی طرف سے ایڈیشن کرو, ان کو لباؤ, ان کو لبانے والے کام کرو. یعنی کہ جس طرح نوید چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ توبہ استغفر اللہ, لوگوں کی جوان بیٹیوں کے ذریعے انہوں نے یہ پلان بنایا, سوچا. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, آپ کہیے گا جس طرح بشرا بی بی کی جانب سے مریم نواز کی ویڈیو بنانے کا پلان دیا گیا, اور اس بات کی تصدیق تو مریم نواز نے بھی کی تھی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا تھا تو ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں, تو کیا عمران خان جو ہے بشرا بی بی کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے جسے وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے تھے, جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا تھا؟ بالکل, بہت کامیابی کے ساتھ بشرا بی بی نے پہلے عمران خان کو قابو کیا, اور اس کے بعد دیکھیں وہ عمران خان صاحب تو گوگی کے احکامات کی بھی تعمیل کرتے تھے. یہ تو چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ معاملہ غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے, خلاف ضابطہ ہو رہا ہے, وہ کہتے کس نے کہا, وہ کہتے گوگی نے کہا, تو انہوں نے کہا بس ختم ہوئی بات ہے, دوسری تو کوئی رائے دینی نہیں. گزار جیسی ڈمی رکھنے کا مطلب یہی تھا نا کہ گوگی کو فری ہینڈ دیا جائے. تو گوگی کے پیچھے کون تھا؟ لیکن گوگی تو ایک علامت ہے, گوگی کے پیچھے تو بشرا بی بی ہے نا, وہ تو گوگی کی صرف علامت کے طور پر چلی, اور ان کا پورا خاندان جو پہلے والا ہے وہ بھی پنجاب پر حکومت کر رہا تھا. یہ پاکستان کے جو مین نیوز پیپرز ہیں ان میں یہ خبریں چھپ چکی ہیں کہ مانیکا خود جا کے کہتے تھے بڑے بڑے افسروں کو کہ ہماری حکومت اگر ابھی ہمارا کام تب ہونا ہے. پھر یہ بھی تھا کہ یہ پوری کی پوری اسٹیٹ ہماری ہے, آس پاس کے سارے جو اضلاع ہیں تو وہ حکومت کر رہے تھے. تو یہ ظاہر ہے, بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. دیکھیں اس کی سادہ سی مثال ہے ابھی جو ہمارے سامنے آ چکی ہے, یہ تو ابھی ہم اس کو کھولتے جائیں گے چیزیں نکلتی جائیں گی, اس میں بڑے کبھی پہلو بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ سوشل میڈیا سائٹ چلا رہی ہیں اور جہاں وہ ٹرینڈ بنتے ہیں, مطلب میں وہ الفاظ یہاں مجھے زبان مجھے یاد 6-7 آ گئے ہیں, لیکن میری زبان ہمت نہیں. ٹھیک ہے نوید صاحب ساتھ ہی رہے گا, دوبارہ بھی آپ سے اس سے متعلق بات کریں. ایک بار پھر بتائیں کہ ہیکر کے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تہلکہ خیز انکشافات, عمران خان نے کیوں عامر لیاقت کی پہلی ویڈیو ریلیز کروائی اور پھر قتل کروایا؟ عامر لیاقت کو قتل کروانے کے پکے شواہد ایجنسیوں تک پہنچا دیے گئے. ہیکر کا دعویٰ, ہیکر کا عمران خان کے خلاف شواہد ضرورت پڑنے پر عوام سے شیئر کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا. ڈی جی ایف اے بشیر میمن کو عمران خان کے حکم پر باتھ روم میں بند کیا گیا تھا. بشیر میمن کو وزیراعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا گیا تھا. بشیر میمن کو عمران خان کی بات منوانے کے لیے دھمکیاں بھی دی گئیں. فرح گوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتی تھی؟
बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियां दी जाती थी। हैकर का फराह गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज करने का दावा। हेड ऑफ स्टेट के पाकिस्तान आने से मुतालिक भी हैकर का बड़ा इंकशाफ। इमरान खान ने हेड ऑफ स्टेट को शराब तक ऑफर की थी। इमरान खान के इस इक़दाम पर हेड ऑफ स्टेट खफा भी हुआ। ऑडियो पार्ट 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। मेरे पास जितनी भी ऑडियो है उसमें मुस्लिम लीग नून की वतन दुश्मनी जाहिर नहीं होती। हैकर की जानिब से दावा किया गया साबिका खातून अव्वल ने इमरान खान से शादी से पहले किस बड़े सियासतदान को शादी के लिए पैगाम भेजा था, मगर उस सियासतदान ने ये कहकर इनकार कर दिया हम पीरी फकीरी को पसंद नहीं करते और ना हम चाहते हैं हमारी खातिर कोई तलाक ले। बुशरा बीबी खावर मानिका को टेलीफोन पर हिदायत देती हैं पुलिस अफसर को डेरे पर ले जाकर मुर्गा बनाओ। उसकी ये जुर्रत कि हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मरियम नवाज की जेल में कैद से मुतालिक भी हैकर की जानिब से बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया गया। मरियम नवाज को ब्लैकमेल करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरे बुशरा बीबी के हुक्म पर लगाए गए। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरे लगाए जाएं ताकि जरूरत पर हम मरियम नवाज को ब्लैकमेल कर सकें। इमरान खान कैसे पाकिस्तानी अवाम को मजहबी टच में जज्बाती करते रहे। हैकर ने साबिका खातून अव्वल से मुतालिक मजहबी ट्रेंड को भी बेनकाब कर दिया। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा अवाम मजहब को लेकर बहुत जल्द जज्बाती होती है, आप भी खादिम रिजवी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। बुशरा बीबी ने नवाज शरीफ से मुतालिक क्या गुफ्तगू की, हैकर का ऑडियो मंजरेआम पर लाने का दावा। बुशरा बीबी ने कहा नवाज शरीफ की जेल से सिर्फ लाश बाहर आए। हैकर का इंकशाफ इमरान खान को 26 लोगों को डी-सेट और इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी कराई गई। इमरान खान की अहलिया खान साहब से मशवरा करती हैं कि परवेज इलाही की शादी अपनी जवान मुरीदनी से करा देती हूँ, इस तरह परवेज इलाही हमारे कब्जे में आ जाएगा। हैकर ने यह दावा किया कि साबिक खातून अव्वल का बेटा उस्मान वज़ीर आज़म हाउस में 15 दिन रहा। बुशरा बीबी का बेटा वज़ीर आज़म हाउस में क्या क्या फरमाइशें करता रहा। खावर मानिका का पैगाम भी वज़ीर आज़म हाउस में बुशरा बीबी को दिया गया। बुशरा बीबी के बेटे ने बहन की शादी के लिए स्पेशल जहाज भी मांगा। हैकर ने यह दावा किया है बुशरा बीबी के बेटे ने इमरान खान को शादी में साथ ले जाने की ख्वाहिश की। बुशरा बीबी ने नफरत की आग में सहाफियों को भी नहीं छोड़ा। बुशरा बीबी ने कहा सहाफी शाहजेब खानजादा का कुछ किया जाए। हैकर ने ये दावा किया है ये आदमी हर वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलता रहता है। हैकर ने यह दावा किया और हैकर इससे पहले 2 ऑडियोज हैं जो कि सामने ला चुका है और वो ऑडियो सच भी साबित हुई हैं। इससे पहले भी जो ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी वो इसी हैकर की जानिब से शेयर की गई थी और अब मजीद तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत की पहली वीडियो रिलीज कराई और फिर कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए। हैकर की जानिब से ये दावा किया गया है। इससे पहले ऑडियोज इमरान खान के हवाले से रिलीज हुई थी जिनकी तस्दीक भी की जा चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये वही हैकर है जिसने फिर से तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए और नई ऑडियोज जल्द ही रिलीज करने का दावा भी किया है। मेरे पास जितनी भी ऑडियो हैं उनमें नून लीग की वतन दुश्मनी जाहिर नहीं होती है। हैकर ने यह दावा किया साबका खातून अव्वल ने इमरान खान के साथ शादी से पहले किस बड़े सियासतदान को शादी के लिए पैगाम भेजा था, मगर इस सियासतदान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पीरी फकीरी को पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी खातिर कोई तलाक ले। हैकर का ये इंकशाफ हुआ है। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार रेहान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। रेहान बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले भी 2 ऑडियोज जो रिलीज हुई थी वो इसी हैकर की जानिब से रिलीज की गई थी और आज की जो बात की जा रही है हैकर की जानिब से वो बहुत ही तलखा खेज है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। कल तक मुझे याद है जब कोई सहाफी वजीर आजम हाउस या बनी गाला से मुतालिक इस तरह का इंकशाफ करता था कि वहां पर कोई अमलियात हो रहे हैं या वजीर आजम हाउस या बनी गाला के जो बाहरी लॉन है उससे कुछ पुतले बरामद हुए हैं जिसके अंदर सुइयां चुभी हुई है, तो इस तरह की बातों पर ना सिर्फ सहाफी की फौरी तौर पर उसका रिबटल आ जाता था, तरदीद की जाती थी, बल्कि उसका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया जाता था और उसको कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता था। एक ब्लेटेंट कैंपेन सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ चलती थी। आज जब हैकर के दावा कर रहा है
تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اکابرین میں سے کوئی فرنٹ لائنر آتا ہے اور اس کی تردید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی آڈیوز آئی ہیں میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، بلکہ اچنبے کی بات ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ٹائیگر یا ٹائیگرس نے ان آڈیوز کی تردید نہیں کی ہے۔ تو آج جب ہیکر نے یہ صرف دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ سنگین الزامات لگائے ہیں، اور بشرا بی بی سے متعلق عمران خان کو ایک حرف جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے، ایک لفظ نہیں وہ سن سکتا ہے، آج جب ہیکر کا اتنا تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اتنے سنگین الزامات ہیں، تو کیا وہ اس کی تردید کریں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر آ کے ان کو ریفیوٹ کرے گا کہ جو ہیکر کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرے گا، اور میں یہ چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے لیے کہ آئیے آ کر اس کو چیلنج کرے، آ کے اس کی تردید کیجیے، اور اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس آڈیوز بھی ہوں گی، اس کے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس بھی ہوگا، اور اگر آپ اپنی کوئی تردید کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک آڈیو آ جاتی ہے تو پھر منہ دکھانے سے کیا رہے گا؟ میری ابھی کچھ ہی دیر پہلے بشیر میمن صاحب سے جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی ذریعہ اسنا، جب یہ خبر فلیش کی ٹی وی کے اوپر، تو میں نے بشیر میمن صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے آپ کو باتھ روم کے اندر بند کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے تمام تر سٹوری جو ہے وہ میرے سامنے رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا، عمران خان صاحب نے مجھے جس روز کا یہ واقعہ ہے، مجھے کہا کہ آپ نے مریم نواز اور خواجہ آصف کے اوپر کیسز بنانے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کو جو لوگ بڑے قریب سے جانتے ہیں، ہی از این اپ رائٹ آفیسر اور تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، اگریسو بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اگریسو ہو گیا، جب میں اگریسو ہوا تو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ جب اعظم خان کے کمرے میں پہنچا تو اعظم خان صاحب کے آفس میں آلریڈی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ میں آلریڈی اگریسو تھا اور میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، اعظم خان فوری طور پر مجھے واش روم کے اندر لے گئے، اور واش روم میں جا کر انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور مجھے کہا کہ یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسی وہاں پر گفتگو ہوئی کہ اگر ہیکر کے پاس اس کی آڈیو موجود ہوگی، وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ خدا نہ کرے کہ آڈیو بھی سامنے آ جائے، کیونکہ اس آڈیو کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے۔ تو ایک ٹھیک ہے ریحان، آپ کا بہت شکریہ۔